कहती है मर जाऊंगी, मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया। बड़ी तेजी से हजरत हलीमा आगे बढ़ती हैं। हजरत हलीमा का बयान है, मैंने बात तय कर ली, तय करने के बाद मैंने जल्दी से मोहम्मद को उठाया, सुभान अल्लाह, जल्दी से उठाया, सीने से लगाया। हजरत हलीमा का बयान, मैं घर से झपट के निकली, झपट समझ रहे, तेजी से निकली मैं घर से बाहर, कहीं ऐसा ना हो फैसला रद्दो बदल ना हो जाए। मैं जल्दी से बाहर निकली और अपने लाल को लेके, मोहम्मद अरबी को लेके सहने हरम में आ गई, खाना काबा के करीब आ गई। मैंने सोचा जब मैं इधर आई हूँ तो खाना काबा का तवाफ कर लेती हूँ। हजरत हलीमा का बयान है, जब मैं अपने नबी को लेके सहने हरम में पहुंची, मैंने सोचा कि बच्चे को दूध पिला दिया जाए। सहने हरम में, हुदूदे हरम में जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाना शुरू किया, मोहम्मद अरबी को दूध पिलाना शुरू किया, सुने मेरे नबी की माँ सैयदा हलीमा कहती हैं, दूध पहले बच्चे को मुकम्मल नहीं होता था, मगर जब जाने कायनात ने मेरे जिस्म से मुंह लगाया, दूध पीना शुरू किया, मोहम्मद ने भी दूध मुकम्मल पी लिया, मेरे बच्चे ने भी दूध मुकम्मल पी लिया। अल्लाह, फिर भी मेरे जिस्म में दूध कम ना था, दूध पिला दिया। मैंने सोचा चलो चलो हरम शरीफ में चलते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी को संगे अस्वद का बोसा दिला दूं, संगे अस्वद जो खाना काबा में रखा है ना, इधर बोसा दिला दूं। हजरत हलीमा कहती मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद मैं बोसा दिलाने के लिए सोचा, तो मैंने देखा कि मेरे मोहम्मद को देखते ही संगे अस्वद अपनी जगह से अलग हो गया और मेरे करीम आका के लबों को आके चूमना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। मैं सोच रही थी कि मैं बोसा दिला दूं और पत्थर सोच रहा था मैं उठ के पहले मोहम्मद के कदम में, मोहम्मद अरबी के लबों को चूमूं। मैंने देखा कि खाना काबा से पत्थर अलग हुआ और मेरे बेटे मोहम्मद के लबों को चूमना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा लेके चली गई घर। हजरत हलीमा की एक बेटी थी, तकरीबन 7 साल का उनका जिक्र है या कुछ उससे ज्यादा आगे पीछे। तो आप जानते हो जो हमारी आपके घरों में बहनें होती हैं 7-8 साल की होती तो अपने छोटे भाइयों को खिलाती नहीं खिलाती और बड़े प्यार में खिलाती हैं। जब वो कभी लेके जाती है महल्ले की बच्चियां उधर से वो अपने भाई को लेकर आती, इधर से ये चचा की, ताऊ की, ताया की, बड़े अब्बू के होता ना परिवार में, और वो सारी बच्चियां एक जगह इकट्ठा होती है। देख तो फिर कहती है देखना मेरा भाई कितना हसीन है, देखना मेरा भाई कितना खूबसूरत है। अब हजरत शीमा मेरे आका को गोद में उठाती है, छोटे से हैं नबी, आका गोद में उठाती है और जहाँ कबीले की बच्ची आती थी ना तो वो देख के कहती थी, हजरत हलीमा कहती थी देखो देखो मेरा वीर कितना सोना है, देखो मेरे वीर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, देखो मेरे वीर के बाल कितने हसीन हैं, रुखे ज़ेबा कितना खूबसूरत है, गौर से सुने। और कहती थी हजरत हलीमा की बेटी, क्या नाम था? हजरत शीमा। बोले क्या नाम था? हजरत शीमा, बड़े शीन के साथ। हजरत शीमा रोज खिलाती और दुआ करती, अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखियो, अल्लाह मेरे वीर को बादशाहों का बादशाह बना दे, इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। रोज दुआ करती, ले जाती, उधर मैदान में जमा होती, ले जाती। मगर अब मेरे नबी चले गए, आखिरी जुमले, दूध की मुद्दत पूरी, आका मक्के चले गए। हजरत शीमा जवान हो गई, इनकी शादी हो गई। इधर मेरे आका ने 40 साल के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। और जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी उसी कबीले के कुछ लोगों से जंग हुई और उधर के कुछ कैदी मेरे नबी के गुलामों ने पकड़ लिया, मक्के को फतह फरमाया, मक्के पे परचम इस्लाम को लहराया। तो ये जो थे हजरत शीमा के कबीले वाले, उनके कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार करके इधर ले आए, कैदी बना के इधर ले आए। तो होता क्या था उस जमाने में, अब गौर करें, होता यह था कि कैदियों को छुड़ाने के लिए चंदा किया जाता था। अब ये बहनें बैठी हैं, माएं बैठी, इनके लिए आखिरी जुमला, कबीले में चंदा होना शुरू हो गया। चंदा होते 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 जब हजरत शीमा के घर पहुंचे तो हजरत शीमा कहती क्या मामला है, कैसा चंदा है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने कबीले के कुछ कैदी बना के ले गए हैं, उन कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके फिदिये के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
अब गौर से सुने, हजरत शीमा कहती है एक बार नाम फिर से लो, एक नाम, ये नाम फिर से लो। वो कहते हैं मोहम्मद के गुलाम। बोले फिर बोलो, बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। हजरत शीमा कहती है छोड़ दो चंदा। क्या कहती है? छोड़ दो चंदा, कोई जरूरत नहीं है चंदे का, वो तो मेरा वीर है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के लेके आ जाऊंगी। एक लंबी मुद्दत के बाद, लंबे जमाने के बाद की बात है, हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा निकली और मेरे आका की तरफ उधर पहुंची। तो अभी नया नया कब्जा हुआ है मक्के पे। सुने गौर से, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, नबी के गुलाम नंगी तलवार लेके पहरा लगा। समझो है, नंगी तलवार लेके चारों तरफ पहरा लगा। किस लिए पहरा लगा रहे हैं? दुश्मनों का खौफ था, चारों तरफ से दुश्मन है। गौर करें नौजवानों, हजरत शीमा जब पहुंची तो मेरे नबी के गुलामों ने फरमाया ओ अनजान औरत इधर मत आना, इधर हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। अनजान औरत इधर मत आना, नंगी तलवार लेके पहरा लग रहा, इधर मत आना। हजरत शीमा कहती हैं बस एक बार जाके अपने नबी से, एक बार जाके मेरे वीर मोहम्मद से बस इतना कह दो तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने गौर से जुमले सुने। जब नबी के गुलाम ने जाके उधर बताया या रसूल अल्लाह एक औरत आई है, अपना नाम शीमा बताती है और ये कहती है कि जाओ मोहम्मद से कह देना कि उनकी बहन उनसे मुलाकात के लिए आई है। नौजवानों आखिरी जुमला है तकरीर का, गौर करें। मेरे करीम आका ये नाम सुन के खड़े हो गए। अरे बोल दो यार, अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका हजरत शीमा का नाम सुन के खड़े हो गए। जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हो, जिसके रसूल खड़े होते हो, जिसके लिए नबी खड़े होते हो, पूरी कायनात जिसके लिए खड़ी होती हो, आज वो रसूलों का इमाम अपनी बहन शीमा का नाम सुनते ही खड़े हो गए। और मेरे आका हुजरे से बाहर आए, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन शीमा क्या मामला है बता, कैसे मेरे दर पे आई है? हजरत शीमा कहती है मैंने सुना है कुछ मेरे कबीले के कैदी बना के आपके गुलाम ले आए हैं। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन शीमा तुझे परेशान होने की जरूरत ना थी, बस तू तो खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता, तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। और आज हमारे आपके घरों का अगर बहन ससुराल से आ जाए तो बास बास के मुंह तो नेपाल के बटवे बन जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं, बास बास के बहन और बहनों को देख के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। देखो बहन को देख के तुम्हारा नबी खड़ा हो रहा है, देखो बहन को देख के मेरे आका ने फरमाया ओ मेरी बहन तू क्यों परेशान हो गई, तू खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सबको वैसे ही छोड़ देता। और गौर करें, मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों जितनी बकरियां हैं, तकरीबन 1200 बकरियां थी, जितनी बकरियां हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, जितना मालो मताल है, आज मेरी बहन मेरे दरबार में आई है, सारे का सारा मालो मताल, सारे के सारे घोड़े बकरियां ऊंट सारे के सारे मेरे बहन को तोहफे में अता कर दो। हमारी आपकी बहन आ जाए तो भाई कितना 2-4 टाइम बेचारी खाना खा लेगी, 2-4 एक दो जोड़ी हम बच्चे को कपड़े बना देंगे तो लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं। और ज्यादातर भाभियां जो होती है ना, भाभियां उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, कभी 2-4 वक्त उसका खाना बना के खिलाना पड़ जाए, जबकि इसे शर्म नहीं आती कि ये भी किसी के घर की बेटी है, ये अपने घर नहीं जाती होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। सारा मालो मताल, सारी बकरियां, सारे घोड़े, सारे ऊंट और जितना माल था मेरे आका ने अपनी बहन शीमा को दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? जहेज के नाम पे नहीं, तोहफे के नाम पे बहनों को दो। जहेज के नाम पे बेटियों को बोझ नहीं बनाना है, तोहफे के नाम पे हमें देना।
मेरे करीम आका ने मोहब्बतों से नवाज के, प्यार से नवाज के अपनी बहन को विदा कर दिया। अच्छा एक चीज और देखी होगी, जब बहन भाई के घर से वापस आती है ना, कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ गिफ्ट मिलता है जो भी भाई की तरफ से दिया जाता है। सच बताना वो अपने कबीले में जाके, अपने परिवार में जाके नहीं कहती मेरे भाई ने ये कपड़े बनाए हैं, मेरे भाई ने ये दिया है, मेरे भाई ने ये दिया है, क्योंकि बहनों का नाज ही कुछ अलग होता है। हजरत शीमा कबीले में जाती हैं, जाने के बाद कहती हैं, ओ मेरे परिवार वालों, मेरे कबीले वालों, सुनो मैं कैदियों को तो लेके आई हूं। मेरे वीर मोहम्मद ने सारी बकरियां, सारे ऊंट, सारे जानवर मुझे तोहफे में दे दिए। इस कायनात में ये वीर मेरा ऐसा है जो मां जाया नहीं है, मां जाया नहीं है, मेरे कबीले से नहीं है, मेरा रजाई भाई, और मैंने मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे नाम पे सारे कबीले के कैदियों को छोड़ दिया, सारे मालो मताल मुझे अता कर दिए, सारे बकरियां मुझे दे दी। फजल रब्बुल उला, फिर पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। जो मैंने आपको सुनाई उसका तर्जुमा सुने। मेरे आपके नबी के सगे चचा, क्या नाम बताया मैंने, हजरते, हाँ ऐसे बोले, हजरते अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में एक दिन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपका बचपन देखा है। क्या कहा, मैंने आपका बचपन देखा है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात हसनैन के नाना बड़े प्यार में मेरे आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। अच्छा कभी कभी मेरे आपके घरों में नहीं होता है ऐसा महेशपुर वालों, कभी कभी चचा कहता है भतीजे से, कभी बड़ा भाई कहता है छोटे भाई से, कभी अपने फूफा जी कहते हैं, कभी मामू जी कहते हैं, क्या कहते हैं, ए बेटे बातें न बना, मैंने तेरा बचपन भी देखा है। होता ना होता है, मगर यहाँ अदब की बात है। सरकार के चचा बड़े लाड में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपका बचपन देखा है। मेरे आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा कहते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपकी उम्र 40 दिन की थी, कितनी, जरा कुर्बान जाओ मुसलमानों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, 40 दिन की उम्र है, कितनी, 40 दिन की उम्र है। सच बताना कि 40 दिन के बच्चे को कोई होश होता है, कोई शऊर होता है? भाई मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है, सच बताना कि 40 दिन के बच्चे को क्या होश है, भाई क्या शऊर है? सच तो यह है कि 3 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि मैं बचपन में कैसी हरकतें करता था। मगर अपने नबी की पावर पे कुर्बान जाओ। दुनिया में हैरत में हूं कि दुनिया मेरे नबी को भोंकती है, दुनिया ना जाने क्या क्या बकती है, और वो अपने मसलक व मज़हब में उलझे हुए होते हैं, कुछ भी बक देते हैं। मगर सुने मेरे करीम आका ने फरमाया, हाँ चचा देखा होगा। सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी उम्र शरीफ 40 दिन की है। आका आप अपने बिस्तरे पर हैं, आराम के बिस्तरे पर हैं, बिस्तरे इस्तराहत पे हैं। या रसूल अल्लाह आपकी नन्ही सी उंगली है, बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा अपने बच्चों की अदाओं पे बोलो, हसनैन के नाना की अदाओं पे ना बोलो, ये भी कोई इंसाफ है? जरा मोहब्बत से बोले, या रसूल अल्लाह 40 दिन की उम्र है, आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। सरकार के चचा कहते हैं, आका आराम का बिस्तरा है, 40 दिन की उम्र है, आपकी नन्ही सी उंगली है, आसमां का चांद है, मेरी नजर है। या रसूल अल्लाह मैंने देखा है कि 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद खेल रहा था, आसमां का चांद बातें कर रहा था, आसमां का चांद खेल रहा था। मेरे आका ने फरमाया, चचा मकसद क्या है, पूछना क्या चाहते हैं, मकसद असलिया क्या है? सरकार के चचा, अब जुमला नोट करो मेरे दोस्तों, महेशपुर के जिंदा दिल लोगों सुनो। मेरे आका मेरे आका ने फरमाया, चचा मकसद क्या है, पूछना क्या चाहते हैं?
सरकार के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं, तवज्जो, मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जमाना, वो टाइम, वो हालात जब 40 दिन की उम्र में आपकी नन्ही सी उंगली से आसमां का चांद बातें कर रहा था, आसमां का चांद खेल रहा था, या रसूल अल्लाह, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको वो जमाना याद है? नहीं यार, जितना बड़ा रिस्पांस की उम्मीद थी मिला नहीं, जरा बोले हाँ, आपको वो जमाना याद है? मेरे आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है, वो तो मेरे दुनिया में आने के बोले बात की बात। सुनियो, अकीदा मजबूत करो। मेरे आका ने फरमाया, चचा वो तो मेरे दुनिया में आने के बाद की बात है। क्या मैं जब की बात न बताऊं कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, सरकार के चचा शजदर रह गए, हैरत में पड़ गए, खोपड़ा पकड़ लिया। मेरे करीम आका के चचा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बयान फरमाए। जुमला नोट करो महेशपुर के जिंदा दिल लोगों। मेरे आका ने फरमाया, चचा जब मैं अपनी माँ के पेट में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के बतन में आराम कर रहा था, जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, उस वक्त लोहे महफूज पर, कहां? लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की चरचराहट की आवाज को मैं अपनी माँ के पेट में अपने कानों से सुनता था। और या रसूल अल्लाह, यहीं तक नहीं, बल्कि वो लोहे महफूज का, इससे बड़ा जुमला अर्ज करने लगा हूं, वो लोहे महफूज पे चलने वाला कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं माँ के पेट से उस उम्मती की शक्ल को भी पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं नबी मर गए, मिट्टी में मिल गए। आज कहते हैं कि नबी को कुछ मालूम नहीं। जरा गौर से सुने, मेरे आका ने फरमाया, मैं अपनी माँ के शिकम में हूँ, लोहे महफूज के कलम की चरचराहट की आवाज को माँ के पेट में सुनना हूँ। और मेरे आका ने फरमाया, वो कलम जिस मेरे उम्मती की तकदीर लिखता था, मैं उस उम्मती की शक्ल को भी अपनी माँ के पेट से, बोल दो, पहचान लेता था। अब सुनियो, फैसला आपको करना है यार। जो नबी माँ के पेट से लोहे महफूज के कलम की आवाज सुन ले, और वो कलम जिस उम्मती की तकदीर लिख के नबी फरमाते हैं मैं उसकी शक्ल को पहचान लूं माँ के पेट से, जरा सच बताना महेशपुर वालों, आज इस जलसे में बैठकर मैं और आप अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, अपने नबी पर सलाम पढ़ेंगे, अपने नबी की बातें करेंगे, तो क्या मेरे आका मदीने से मेरे और आपके दुरूद को, मेरे आपकी बातों को मेरे करीम आका मदीने से नहीं सुनेंगे? जरूर बोलिए, नहीं सुनेंगे? तो अब अपने आका को दिखाने के लिए, अपने आका को मनाने के लिए, अपने आका को राजी करने के लिए बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें, अपनी भाषा में पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना बुलंद आवाज से मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद हरदम ज़बा पाक नबी मुहम्मद हरदम ज़बा शफीअना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दो तीन शेर मैं हुजूर ताजुश शरिया बरेली का, तवज्जो है, वो बरेली का शेर जिसे पूरी दुनिया ने ताजुश शरिया के नाम से पहचाना है, जाना है, वो शेर कि जिसके लिए अरब हुकूमत ने खाना काबा का दरवाजा स्पेशल खोला था, उस जात के कलम से निकले हुए दो तीन शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं। दुआओं से नवाजें, अगर अच्छा लगे तो प्यार से नवाजें। जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। यार ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा
मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिर अहमद रज़वी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ बोले, बच्चा बच्चा शिरकत करे कि काश गुंबदे खजरा देखने को। जवानों पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों, मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, प्यार में मेरे साथ बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर। और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, शान मुस्तफा, आसमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोले, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे, नहीं बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, काश गुंबदे। ये सोच के पढ़ो कि नबी मदीने से देख रहे हैं। और यार हम दुनिया वालों को दिखाने के लिए कितना बोलते हैं, कोई नेताजी आ जाए तो उसका नारा कितना लगाते हैं हम। अल्लाह कसम, इस कायनात में अगर सबसे बड़ा नेता है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो अपने नबी के नाम पे बोले, अरे काश गुंबदे खजरा देख। अब ये शेर सुने कि मौत लेके, सुफियान भाई बोले सुभान अल्लाह, कि मौत लेके आ जाती। अपील भाई कहाँ चले गए? अपील भाई, अपील भाई, अच्छा उधर, अच्छा है इधर बैठे। कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मेरा रब ऐलान फरमाता है, पूरी कायनात का पालनहार ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। ए बेटा, ए बाबू, पीले कहाँ जा रहा है? बड़ी गलत बात है यार, बैठो ना। अभी जवानों को इतनी जल्दी लगने लगा है, काहे यार गड़बड़ कर रहे हो बताइए। अच्छा, एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, वो तकरीर कर रहे थे। अब एक बीच में से शख्स खड़ा हुआ, जैसे ही वो खड़ा हुआ, जलाली मौलवी तो चलो मैं तो जलाली नहीं हूं, अब वो खड़ा हुआ ना, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पहुंच गई, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद उसे बेचैनी शुरू हो रही, अंदर से परेशानी। वो फिर बेचारा सरका, फिर मौलवी साहब की नजर पड़ गई, ले बैठ जा। अब बैठ गए, तकरीर मुकम्मल हो गई, सलाम हो गया, सलाम होने के बाद दुआ हो गई, सब अपने घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा है। मौलवी साहब निकले, बोले क्या हुआ बाबू, बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे? बोले हजरत जी हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है।
तो देखो भी हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, मगर ऐसा भी मत हो जाए कि सारे एक साथ चले जाओ। जरा उठक बैठी करेंगे तो गड़बड़ होगी ना, अभी तो इतना वक्त भी नहीं हुआ। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे करीम आका, मेरे करीम अल्लाह ने ऐलान फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरी तरफ ख्याल करें, कौन अल्लाह? वो मेरा करीम अल्लाह जो सूरज को चमकाता है। अब अल्लाह अल्लाह बोलना है। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह कहिए। सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से बोले। सूरज को, खड़े बैठ रही है, सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, 9 महीने तक माँ के शिकम में, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह। अल्लाह समंदरों को तैराने वाला, समंदरों की लहरों को दौड़ाने वाला, पेड़ पौधों दरख्तों को बड़ा करने वाला अल्लाह। या यूं कह दो बड़े प्यार में कि मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। किसकी तहकीक है भाई? जरा आप बोले किसकी तहकीक है? अच्छा, मैंने किसी चीज की तहकीक की है, ये माइक है इनका। कोई दूसरा मौलवी साहब, मैं उधर इधर से बोल के उधर चला गया, बोले हजरत माइक कैसा? बोले मेरी जानकारी में फिट है, बढ़िया है, ठीक है ना, तहकीक है। ये मसला भी एक। अच्छा, इसमें खुशबू आती क्या? नहीं, गुलाब में आती है ना, अलग अलग किस्म के हैं। मैंने कहा उसमें खुशबू आती है, मेरी तहकीक है। तवज्जो है मेरे दोस्त, मेरी आपकी तहकीक अलग है, मगर मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता तहकीक। हाय हाय हाय, बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी तहकीक आया एक नूर। क्या आया? बड़े बड़े तफसीर लिखने वालों ने लिखा इस नूर से मुराद मेरे नबी का नूर। कौन सा नूर? जरा बोले, मेरे नबी का नूर। अब अगर कोई नबी के नूर पे एतराज करे तो सच बताना कि झूठा है कि नहीं, बोलिए। अच्छा, इन हमारी माँ बहनों को क्या हुआ, कैसे बेचैन हो रही हैं? फिर बैठ जाइए। ये खाना खाने का मामला या तो रहना चाहिए शुरू में या रहना चाहिए बाद में। इस अंदाज में माहौल डिस्टर्ब होता है। और मैं अपनी बात करने लगा हूं, मैं इस अंदाज में तकरीर करने का आदी नहीं हूं। मुझे बिल्कुल अजीब, मतलब एक खूबसूरत मजमा चाहिए। अभी अफरा तफरी होती, कुछ नहीं होता। अब आप लोग आधे उधर देख रहे हैं, आधे इधर देख रहे हैं, बोलो होता कि नहीं होता गड़बड़? तो गौर से आप मुझे देखें, जाना दीजिए और खाना दीजिए क्या कर रही है वो। सुने, जहां भी देखो इनका मामला ही है, इधर भी देखो यही है। खैर अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होता? तकरीर करना को आसान खेल है। जिधर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं डिस्टर्ब हो जाता आदमी, इधर से उधर चला जाता। सुने गौर के साथ, मेरे रब ने ऐलान फरमाया तहकीक आया एक नूर। अच्छा, अब सच बताना, कोई नबी के नूर से इनकार करे तो झूठा है, और वो कुरान का इनकार करने लगा है। और कुरान का इनकार करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताब मुबीन, और रोशन किताब। अच्छा, मेरा नबी कैसा नूर वाला है, ये गौर से सुनो। मेरा नबी नूर, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। नबी ने ऐलान फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। व कुल्लु खलाइक मिन नूरी, अल्लाह ने फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का वजूद बख्शा, पूरी कायनात को बनाया। और मेरा नबी ऐसा नूर कि जिसे चाहे, तवज्जो, जिसे चाहे उसे नूर वाला बना दे।
सुभान अल्लाह, बेशक। शहर मदीना है, मेरे करीम आका का शहर है, मेरे आका का सोना सोना मदीना है। और मदीने को देखने के लिए आप भी बेचैन रहते हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मौला मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। बेशक। और जब मदीने की याद आती है तो दिल कहता है कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ कि जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं ना, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। हमारा नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे करीम नबी का शहर है, शहर मदीना। पूरा फोकस, पूरी तवज्जो मुझ पे। मेरे करीम आका का गांव है, मेरे आका का मदीना है, मस्जिद नबवी है, जिसे मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। वही मस्जिद नबवी है। मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर पे, मदीने से 2-4 किलोमीटर दूरी पे एक देहात है। उस देहात में मेरे आका के गुलाम रहते हैं, मेरे आका के कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, मेरे आका से प्यार करने वाले रहते हैं। एक दिन वो नबी के गुलाम जो मदीने से दूर रहते हैं, आका से मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं, मदीने में आते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है। कौन से टाइम है? देहात के रहने वाले हैं। कहां के? देहात के रहने वाले। मदीने में आते हैं, आने के बाद जोहर की नमाज मेरे आपके नबी की इक्तदा में अदा करते हैं, जाने कायनात की इक्तदा में अदा करते हैं। नमाज जोहर से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी आगे 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 आगे, जाने कायनात के गुलाम पीछे पीछे मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ गए। दाएं बाएं नबी के यार जमा हैं, दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। बहुत प्यार के जुमले, बैठे हैं, रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज से फारिग होते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी के यार, फिर मेरे नबी के गुलाम आका के करीब में आके बैठ जाते हैं। फिर बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे नबी के करीब में जाके मेरे नबी के यार जमा हो जाते हैं, नबी के असहाब जमा हो जाते हैं। महेशपुर के जिंदा दिल लोगों, यार जरा आलम तसव्वुर में ख्याल करो, कितना हसीन मंजर होगा। मैंने आपने नबी को नहीं देखा, मगर हम बगैर देखे आका से इतना प्यार करते हैं, आका के नाम पे अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। जरा सोचो, जिन लोगों ने, जिन नबी के यारों ने मेरे आका के चेहरे का दीदार किया होगा, उनके इश्क का आलम क्या रहा होगा। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जरा बोल दे, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारा है। नौजवानों यार बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी तुम्हारा है। ये गरीब नवाज नेटवर्क लगा है,
ये चैनल लगा पूरी दुनिया में दिखा रहा, लाइव चल रहा आपका जलसा। जितना अच्छा बोलोगे दुनिया देखेगी ना कि देखो ना कितने अच्छे बोलने लगे महेशपुर वाले। जरा मुस्कुरा के बोले, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है, बातें हो रही हैं, ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा का वक्त हो गया। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के असहाब, मेरे नबी के गुलाम आका की इक़्तिदा में, जाने कायनात की इक़्तिदा में ईशा की नमाज को अदा करते हैं। ईशा की नमाज को अदा करने के बाद, अब फोकस इधर, ख्याल इधर, ईशा की नमाज के बाद अदा करने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात में रहने वाले थे, कहां रहने वाले थे? देहात में रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, जाने कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीख, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीखी है, आका हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा समझिए जैसे महेशपुर से मुराराई है ना, इतना दूर। रात अंधेरी है, रास्ते में झाड़ियां हैं, झाड़ियां समझ रहे हैं ना, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, आका दरिंदों का खौफ है, जंगल है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आका रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात काली है। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ? मजमे से नारे लगने चाहिए। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ए बेटा, तुम कौन से गांव रहते हो? महेशपुर में ही हो? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खैर, मैंने सोचा यार कभी किसी दूसरे गांव वाले ने तो नारा लगाया है, एक दो और भी याद कर लें, मोहब्बत से सुने। अब हमारे नबी की शान सुने, पावर देखे अपने नबी की। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ? तुम्हारा नबी तो, आप कहां हैं, आप कहां हैं महेशपुर वालों, जरा बोल देना यार। मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं, दाएं बाएं देखा। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखा, खजूर की लकड़ी को उठाया। क्या उठाया? एक खजूर की लकड़ी को उठाया। जब गुलाम नबी के कहते हैं या रसूल अल्लाह घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रात अंधेरी है, रात तारीकी है, रात काली है। आका ने फरमाया, क्या हुआ, रात अंधेरी होने दो, तुम्हारा नबी तो चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? आया। मुस्कुराने का मतलब यही है कि आया। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। मजमा बहुत अच्छा भी आपके गांव का, माशाल्लाह। ऐसा ऐसा मजमा कभी कभी मिलता जो अभी अभी मिल गया है। अल्लाह सबको सलामत रखे और मौला सबके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ऐसी महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह इस महफिल का सदका मुझे भी आपको भी नसीब फरमाए। मौला आपको करोड़पति बनाए। अब तो बोल दो ना, अब तो मतलब की कह दी है मैंने यार। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे दस्ते करम घुमाया, आका ने हाथ लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में उजाला आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया?
आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में बात कर लेना समझ जाओगे। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का कोई वजूद नहीं था, मगर मैं समझाने के लिए कहने लगा। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी की टॉर्च बना दिया, लाइट बना दी। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जाओ ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। सुने सुने बड़े प्यार के जुमले। मेरे नबी के गुलाम उसी लाइट को लेते हैं, टॉर्च को लेते हैं, रवाना शुरू हो गए, अपने घर की तरफ चलना शुरू हो गए। चलते चलते एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दो रास्ता, दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को, जरा बोल दें, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह समझदार है। टॉर्च एक है, मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। अगर आज के जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते, मुझे दे, मैं लेके जाऊंगा। तो इधर वाले कहते हो तू बहुत होशियार है, तुम क्यों लेके जाओगे, हम लेके जाएं। मगर ये अल्लाह के रसूल के गुलामों की जमात है। ये दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाली जमात है। और आज हम और आप, कोई किसी पड़ोसी का दिल दुखाने लगा, कोई किसी के खेत में दिल दुखाने लगा है, कोई किसी मकसद से दिल दुखाने लगा, कोई रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाने लगा। कितना लोग दिल तोड़ रहे हैं, बताइए हम गलत कह रहे हैं? दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और सुने, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा अजमेर वाले, हजरत की बारगाह में एक शख्स आया, आप रोजे से थे, नफली रोजे से, हजरत की बारगाह में लाया, हुजूर ये कबूल फरमा लीजिए, मैं बड़ी दूर से आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, खाने की चीज थी, हजरत इसे खा लीजिए, इसे तनावुल फरमा लीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, बड़े हसरत से कहा, बड़े प्यार से कहा, हुजूर खा लीजिए। हजरत ने उठाया और खा लिया। जब वो चला गया मुस्कुरा के, तो गुलाम अर्ज करते हैं, हुजूर आपका तो रोजा था ना, आपने क्यों खा लिया? ख्वाजा गरीब नवाज ने बड़े प्यार का जुमला इरशाद फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अगर ना खाता तो दिल टूट जाता। बड़ा जुमला देने लगा हूं, ना खाता तो दिल टूट जाता, और दिल तोड़ने के बाद, तवज्जो है, हाँ, अगर दिल टूट जाता तो इसकी कज़ा नहीं होती। रोजा टूट गया, रोजे की कज़ा कर लूंगा। नफली रोजा, नफली रोजा, रमजान वाला नहीं, नफली रोजा। जरा सोचें आप कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसका दिल रखने के लिए, दिल तोड़ने, जोड़ने के लिए आपने रोजे को तोड़ दिया। जरा एहसास करो महेशपुर वालों, इधर नबी का कलमा पढ़ते हैं और लोगों को कितना तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कितना दिल दुखा रहे हैं। कोई किसी को गाली बकने लगा है, कोई किसी के खेत खलियान में जाकर लड़ाई करने लगा, कोई देखो घर में लड़ाई चल रही है, भाई भाई के दिल को तकलीफ पहुंचाने लगा, रिश्तेदार के दिल को तकलीफ पहुंचाने लगा, कोई किसी को तकलीफ, कोई किसी को तकलीफ। क्या ये मेरे नबी का तरीका है? बोलिए। मेरे नबी के गुलामों ने, मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि मेरे करीम आका ने कायनात का दिल जोड़ा है। आगे चलते हैं, कौन सा मकाम है? रास्ते, जल्दी बोले, रास्ते दो हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी, टॉर्च एक है। अब मेरे नबी के गुलाम एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया, थोड़ी देर समझा देते हैं। क्या उठाया? एक लकड़ी और उठाई। ये इधर नूर वाली लकड़ी है। मेरे नबी के गुलाम ने एक लकड़ी और उठाई, और लकड़ी को उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। बोले बोले सुभान अल्लाह। उसी लकड़ी पे टच किया, उसी लकड़ी पे लगाया। अजी देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया।
वो लकड़ी भी नूरानी बन गई, चमकदार बन गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं। जब मेरे इमाम की नजर, जब इमाम आशिका, जब क़िबला-ए दिलो जां की नजर, इमाम अहमद रजा खां की नजर, फाजिले बरेलवी की नजर, आला हजरत की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, के चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल जो चमकना चाहता, सब ना बोले जो चमकना चाहता, सबको नहीं बोलना, जो चमकना चाहता वो बोले कि मेरा दिल भी चमका चमकाने वाले, वो मेरे नबी की जात है कि मेरे आका जिसे चाहे उसे भी नूर बना दे। सुभान अल्लाह। मेरे आका का ऐसा नूर है। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। जितने चैलेंज है ना, जितने इधर उधर से आप लोग आए हैं, देखो ये उठ के जाना ना बड़ा माहौल खराब करता है यार, बड़ा यार। देख रहे हो अपिल भाई? अच्छा हम इजाजत दे रहे हैं, एक बार जिसे जाना चले जाइए, एक बार हम कह रहे हैं जाइए ना, एक बार नहीं, जिसे जाना वो जाइए, और जो नबी के इश्क में बैठा वो बैठे रहिए। ये अफरा तफरी बताइए, लोगों को नबी के प्यार में भी करार नहीं आता। दरअसल इतने दुनिया भर गई है ना, लोगों के दिलों में इतनी दुनिया घर कर गई है कि नबी का जिक्र अच्छा ही नहीं लगता लोगों को। मैं कहने लगा हूं भाई नबी के प्यार की बातें चल रही हैं। अच्छा ये बताएं, ठीक 50 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोलें? नहीं जाने दीजिए यार, चलिए जाने दीजिए, बोले आप, बोले जरा, बोले बोले, सुनना चाहते हैं? पक्का होश में है? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता। देखो मैंने पूछा था भाई कि होश में हैं आप लोग। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती साकिल अहमद रजवी साहब, नारे तकबीर। अब चैलेंज जितने हैं महेशपुर वालों, आपको चैलेंज, आज चैलेंज करके जा रहा हूं, बताएं है तुम में कोई जो मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? महेशपुर वालों 5 अपने नबी के 5 दादाओं के, नौजवान बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सबको। आज कितने दादा? 5 दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, यही बोलते हैं ना इधर। 5 दादाओं के, इन्हें भी दो इजाजत, ये भी जा रहे हैं, देखो इन्हें भी। कितने दादा? 5 दादाओं को नहीं बताओ। 5 दादाओं के नाम मैंने आपसे पूछे, आपने नहीं बताए, मगर हाँ मेरा चैलेंज है अब्दुल हफीज भाई, अगर अभी पूछा जाए ना कि बताओ 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो जितने जवान है सब खड़े होकर बताएंगे। अपने नबी का प्यार अपने दिल में बसाओ, अपने नबी की मोहब्बत अपने सीने पे बिठाओ, अपनी जिंदगी को कामयाब करो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है पहले आदमी का? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मेरे आपके नबी का नूर जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, तो मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मयस्सर हुआ। आपकी पेशानी चमकना शुरू हो गई। अब ये नूर मुंतकिल होता है, जुदा होता है, किसे किसे मिलता है, सुने गौर के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं,
जिनका मजार अयोध्या में। कहां है? अयोध्या। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है। मुस्कुरा के सुने, आदम के बेटे शीश है। शीश के बेटे यानी से काउंटिंग करो नौजवानों, आपने 5 नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है। शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे रसूलुल्लाह। हाथ उठा के बता दो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आज दुनिया न जाने क्या क्या भौंकने लगी है। कहीं इंदौर में नहीं देखा अभी, कहीं इंदौर में मेरे नबी को भौंकने लगा, कोई कुत्ता कहीं से भौंकता है, मगर हम नबी से प्यार करने वाले हर जगह, चौराहों पे, मकानों में, खेत में, खलियान में, हर जगह खड़े होके अपने नबी के प्यार के नारे लगाते हैं। क्या मोहम्मद हमारे बड़ी शान, बड़ी शान वाले। अब आके बैठ जाइए, आगे आके बैठ जाइए। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, या यूं कह दो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। गौर से नबी का मीलाद सुने। मैंने चांस दे दिया था, ये खूबसूरत मौका मैंने दे दिया था कि अब जिसे जाना है वो आहिस्ते से चला जाए। अब ये ना सब लोग छट गए हैं और पीवर पीवर माल रह गया है। अब अल्लाह का फजल है, ये सब नबी के दीवाने बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के खूब तरक्कियों से नवाजे। और जिन्हें मौका था, जो परेशान हो रहे थे, मैंने कहा आहिस्ते से निकल जाए, अब आहिस्ते से चले गए। सुने, अब ये नूर हजरत आदम से कहां तक पहुंचा? हजरत अब्दुल्ला तक। हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मिला, सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की माँ का बयान है 9 महीने बड़ी शादमानी से गुजर गए, बड़ी मसरत के साथ गुजर गए। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुझे मुबारकबादियां दे के चला जाता। हर महीने कोई ना कोई नबी आता। आ गई वो रात, बड़ी दलीलें देने लगा हूं मैं। आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहते हैं, समझ रहे हैं? रबीउल अव्वल वाली रात, 12 रबीउल नूर की रात। नबी की माँ कहती है मुझे 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया, 9 महीने का जमाना पूरा गुजर गया। आ गई वो रात। अब नौजवानों एक गौर करें एक जुमले पे,
एक दिन सरकार के दादा ना, सरकार की दादी मेरे नबी के दादा के करीब आती हैं हजरत, और आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा बोले बताओ क्या मामला है? बोले मेरे सरताज, जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है, मक्के में उस वक्त दस्तूर था, ये अरब का दस्तूर था कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, जिसका शोहर दुनिया से चला जाता, वो औरत कभी नए कपड़े नहीं पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, कभी नए कपड़े न पहनती। नबी की दादी बोली अपनी बेटी आमना, भाई नबी के वालिद का तो पहले इंतकाल हो गया, तो सब जानते हो। तो नबी की दादी कहती है मेरे शोहर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले तू औरत है, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, बड़े प्यार का जुमला देने लगा हूं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे इतना तो जानते हो ना बंगाल वालों, क्या लग जाता है? ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बेटी आमना सुने, ऐ बेटी आमना तू जानती है मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो बेटी कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती। बेटी आमना तू नए कपड़े न पहना कर, तू खुशबू इस्तेमाल न किया कर। नबी की माँ की आंखें छलक गईं, रोने लगी। सैयदा आमना रो रो के अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। मेरे नबी के दादा कहते हैं बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। अब सुने, नबी की माँ कहती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। गौर करें, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान, इस जुमले पे गौर करना, वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। महेशपुर वालों जरा गौर करना, दिमाग पे जोर दो यार। आज हम सलाम पढ़े, लोग फतवे लगा रहे हैं। सीधी बात कहने लगा हूं मैं, आज हम सलाम पढ़े, लोग फतवे लगा रहे हैं, बरेली मसला, ये तो बरेली वाले। मैंने कहा चलो हम बरेली वाले छोड़ दीजिए, मगर नबी की अम्मी जो इधर से गुजर रही, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए, ये जो सलाम पढ़ रहे हैं ये कहां वाले हैं? नहीं आई बात समझ में? मैंने कहा ये कहां वाले हैं? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, अगर कोई इस बात को झूठा साबित कर दे, शकील अहमद रजवी 1 लाख रुपए का इनाम देगा, 1 लाख रुपए का इनाम। मेरे करीम आका की मां जब गुजरती थी, पेड़ों से आवाज आती थी, पत्थरों से आवाज आती थी, पत्थरियों से आवाज आती थी, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो सलाम तुझ पे पिया मिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, और तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। आ गई वो रात, आ गई बड़ी रात, रात के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद? हाँ वही वक्त शुरू हो गया। रात के 12 बजे के बाद, बड़े प्यार के जुमले अर्ज करने लगा हूं,
या यूं कह दो रात ढलने के बाद। भाई रात का ढलना शुरू हो गया ना, रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती मुझे दर्द विलादत, दर्द से बच्चे का दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा सच बताना, मेरे आपके घरों में जब बच्चों की विलादत होती है, बच्चे पैदा होते हैं, इतनी डेंजर तकलीफ होती है, इतने खतरनाक दर्द होते हैं। एक जर्मनी का डॉक्टर लिखता है कि जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, उस वक्त में जो तकलीफ होती है, दर्द होते हैं, तो एक दर्द में इतनी तकलीफ होती है जैसे जिंदा इंसान की 32 हड्डियां एक साथ तोड़ी जाएं, एक साथ तोड़ी जाएं। ये माँ को तकलीफ। और आज हमारे नौजवान माँ के सामने बकबक करने लगते हैं, माँ की बेअदबी कर रहे हैं, बाप को उल्टा सीधा भौंक रहे हैं, माँ को उल्टा सीधा बक रहे हैं। नौजवानों, माँ माँ होती है। मेरे आका ने फरमाया न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो। और एक जुमला और देने लगा हूं, पीरों के दामन लाख पकड़ लो, मजारों के चक्कर लाख लगा लो, जब तक कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं। आज माँ बाप तकलीफ में, माँ बाप घर में परेशान है, पीरों के दामन पकड़ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, मजारों के चक्कर लगा रहे हैं। मैंने कहा किसी काम के नहीं। मेरे आका ने फरमाया मक्का चला जा और खाना काबा की दीवार पकड़ पकड़ के अपना सर रगड़ रगड़ के मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं, एक सजदा कबूल नहीं जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी, जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी। याद रखना, अल्लाह भी जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी, नबी जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी, पीर जब राजी जब तेरे माँ बाप राजी। अच्छा पीर होगा तो उसका भी यही हुक्म होगा कि पहले माँ बाप का कहना मानो। बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? 1 घंटा 5 मिनट हो गए, खत्म करें कि बोले? बोले जरा मुस्कुरा के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा भाई, बहुत खूबसूरत मजमा है, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। रात के ढलने के बाद हो गई नहीं, होगी दोनों की नहीं हुई? अब हमारी सुन लो यार। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू। मेरे नबी की माँ कहती हैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द होना शुरू हो गया। आम औरत को जब बच्चे का दर्द होता है, जो उसके जहन में होता है, उस दर्द की वजह से वो भी भूल जाती है, मगर मेरे नबी की माँ कहती है जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह। इस दर्द के सदक़े में वो भी मुझे याद आ गया। रात के 12 बजे के बाद घर में कोई नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया है। ये तो तुम भी जानते हो, जब औरत को बच्चे का दर्द होता है तो सबसे पहले अपने शौहर से इस दर्द को बयान करती है। मेरे नबी के वालिद का पहले इंतकाल हो गया था। रात के 12 बजे के बाद का वक्त है। मेरे नबी की माँ कहती है हमने अपनी रिश्तेदार खातून को बुलाया और उसे बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम कर लाओ। दाया समझ रहे हैं, जानते ना इधर? हाँ, अब तो खैर डॉक्टरों का जमाना है, मगर वो जमाना जो तब पहला, दाया बच्चों को जन्म दिलाती थी। आज भी होगा, कुछ कुछ जगह पे है अभी, मगर अब तो 80% ऑपरेशन हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। सुने, गौर करें। रात के 12 बजे के बाद जब दर्द विलादत शुरू हो गया, घर में कोई नहीं है, नबी की माँ कहती है मैं तन्हा हूँ। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की माँ कहती है मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को मक्के में भेजा। वो दाया के पास जाती है, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी दाया के घर पहुंची, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया, तीसरी दाया के घर पहुंची, तीसरी दाया ने भी मना कर दिया, चौथी दाया के घर पहुंची, चौथी दाया ने भी मना कर दिया।
मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है वजह क्या है, इनकार क्यों करती हो, चलती क्यों नहीं, बच्चा दुनिया में आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की दाया एक जबान होके कहती है जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा नादान, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, बोले बच्चा जो आने वाला यतीम है, बाप नहीं है। गौर करें नौजवानों, गौर करें, पैसा कौन देगा, दौलत कौन देगा, इनाम कौन देगा? दौलत के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने आने से इनकार कर दिया। वापस मेरे नबी के रिश्तेदार खातून वापस घर में आ गए, सारा हाल बताया। तो पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया। अच्छा महेशपुर वालों, सच बताना, जब कभी इंसान ज्यादा टेंशन में होता तो सर पकड़ के नहीं बैठता, झुंझला के सर पकड़ के बैठ जाता। मेरे नबी की अम्मा रोने लगी, आंखें बरस रही हैं, सर पकड़ के बैठी हैं। सबने मना कर दिया, मेरे हालात की वजह से, मेरे शोहर की वजह से आने से इनकार कर दिया। अब गौर करें, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ 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 जाओ, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। हाय हाय, बड़े प्यार के जुमले, सबने मना कर दिया। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम तेरा यार दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हाय हाय हाय, रब ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोले मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, जुमले पर गौर करें, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, अरे ये तो बोलो ना, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। बेशक पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे करीम फिर मौला तू इंतजाम कर दे। ए बेटा बातें ना करो, बैठ जाओ आराम से, बातें ना करो, बैठो बैठो जल्दी बैठो। समझ रहे हैं आप? रब ने ऐलान फरमाया मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोले आप बोले मेरा महबूब, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। तो हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह मौला फिर तू इंतजाम कर दे। रब ने ऐलान फरमाया इंतजाम किसका हो गया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह बेचैनी हो रही है, बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम फरमाया? रब ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे। अल्लाह हमने सारे आसमानों को सजा दिया। बड़े गौर से सुने जुमला, रब्बे करीम सारे आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है। हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के, इधर देखें, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन?
बुलंद आवाज से कौन? शैतान रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बढ़े आगे, खत्म करें, बोलो जल्दी बढ़े, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बने। रब ने ऐलान फरमाया, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन? बोले सुन, पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ है, चौथी दाई हजरत आसिया। कितनी हो गई? हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इन्हें तो कई कई सौ साल इंतकाल करे हो गए, दुनिया में नहीं है, इनका तो इंतकाल हो गया, ये तो चली गई, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। रब ने ऐलान फरमाया इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ जाओ कब्रों पे जाओ। कहां? जल्दी बोले कहां? कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। कौन जा रहा कब्र पे? भेज कौन रहा है? अच्छा, हम ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे चले जाएं, फतवे हम पे। बगदाद शरीफ जाएं, फतवे हम पे। साबिर पाक के मजार पे चले जाएं, फतवे हम पे। हमने कहा हम पे क्यों भाई फतवे? देखो कब्रों पे हजरत जिब्रील जा रहे हैं। मैं कहा हम पे फतवा नहीं, पहले उधर से। हाँ, और उससे भी पहले भेज कौन रहा है? अरे बोलो यार, बड़े प्यार के जुमले देने लगा। हमने कहा पहले अल्लाह पे, फिर जिब्रील पे, बाद में हम पे। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। जुलूस निकालते हो इधर, 12 रबीउल अव्वल के दिन निकलता है ना जुलूस, साबित कर दे। चलो साबित कर देते हैं। हजरत जिब्रील कब्रों पे पहुंचे, आवाज लगाई, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया है। रब्बा हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया जाओ ना, मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, मेरा सोना यार दुनिया में जलवागर होने वाला। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, चली जाओ उधर। और रब ने ऐलान फरमाया सुनो, चारों सुनो, जब आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए हैं। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले जुलूस। रब ने ऐलान फरमाया ठहर, जाओ जाओ जन्नत के 70,000 हूरों को लेके जाओ। बड़ी दलील के साथ, कितनी? 70,000 हूरों को लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया ठहरो, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए जी? 1 लाख। अरे बोलो 1 लाख 70,000 हूरे, 70,000 फरिश्ते, 1,40,000 प्लस 4 पवित्र दाया, 1 सिपह सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार। हजरत जिब्रील लेके चले। अच्छा अब जा किधर रहे हैं? आमना के घर। हाँ दलील देने लगा हूं, जा किधर रहे? आमना के घर। क्या करने? नाते गुनगुनाने। क्या करने? मुबारकबादियां देने। क्या करने? नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद करने। सच बताना हम कुछ और करते हैं जुलूस में?
हम कुछ और करते हैं इसके अलावा? भाई नाते हम पढ़ते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये हम लगाते हैं। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, देख जिब्रील लेके जा रहे हैं, अल्लाह भेज रहा है। चारों अंदर एंट्री। आमना कहती है अचानक रात में मेरे घर की दीवार चटकना फटना शुरू हो गई और खूबसूरत चेहरे वाली औरतों का आना अंदर शुरू हो गया। सैयदा ऐसे बैठी, हजरत हव्वा आगे बढ़ती हैं पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं लबों को, हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं हाथों को, हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं कदमों को। बोसा दिया, मेरे नबी की अम्मी ने सर उठाया, पूछा कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा मैंने मक्के में तुम्हें, हो कौन, आई कहां से हो? चारों ने अपना परिचय कराया, चारों ने अपनी जानकारी दी। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबान होके कहती है आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिर अहमद रज़वी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे और नबी के इश्क में जलसे कराना। आखिरी बात एक दाया की, क्योंकि विलादत अगर बयान करूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, कम से कम 2 घंटे, मगर आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, बस क्लोज करने लगा हूं, इख्तितामी जुमले सुने गौर के साथ। एक दाया है हजरत हलीमा, ये मेरे नबी की रजाई माँ है। कौन सी माँ? रजाई माँ। मेरे आपके नबी को हजरत हलीमा ने दूध पिलाया है। अल्लाह हमारे बुजुर्गवार को सलामत रखे, मौला खूब तरक्कियों से नवाजे अल्लाह। सुने, रजाई माँ दूध पिलाया। उससे पहला जब सरकार की विलादतों के चारों दाया पहुंच गए, इसमें मैं बहुत सारी दलीलें आगे देता हूं आपको, मैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कभी फिर। अब सुने गौर से, यहां से मैं आगे बात बढ़ाता हूं, हजरत हलीमा की तरफ लेके जाता हूं। कहत साली का जमाना है, जानवरों के थनों में दूध सूख चुका है। हजरत हलीमा का बयान, मेरे एक बच्चा है, मेरे जिस्म में इतना दूध नहीं था जो उस बच्चे को पूरा हो जाता, मगर कहत साली का जमाना, खेतियां सूख गई, जानवरों के, बकरियों के, भैंसों के थनों में दूध सूख चुका है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर देखें यार, हजरत हलीमा कहती हैं गुजारा करने के लिए बहुत थोड़ा माल है, बड़ी परेशानी से वक्त गुजर रहा है। मैंने सोचा चलो औरतों का काफिला मक्के की तरफ जा रहा है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए, बच्चों को लेने के लिए उधर जा रहा है, चलो हम भी चलते हैं। गौर से सुने, चलो हम भी चलते हैं, कोई बच्चा ले आएंगे, उस बच्चे को भी दूध पिला देंगे तो कुछ उधर से इनाम मिल जाएगा, जिंदगी का गुजारा चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चे को दूध काफी नहीं, हजरत हलीमा का बच्चा था जिसे दूध पिलाती थी आप, उस बच्चे को भी दूध काफी नहीं था। नौजवानों सुने, इधर देखें, बाबू बातें ना करें, उसे भी काफी नहीं था दूध। अब ये दूसरा बच्चा लेने जा रहे हैं, किस लिए? कभी कभी हम और आप कभी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, हमारे भाई आप लोग जैसे हमारे नौजवान बच्चे हैं जाते होंगे, तो चलो यार हम 20,000 पे आए थे, सामने वाले बंदे ने कह दिया, चले गए सऊदीया चले गए या दूसरे मुल्क में चले गए, पता चला भी हमारी सैलरी कितनी थी 30,000, और जब वहां फंस गए तो बताया कि हम 20,000 देंगे। तो आदमी क्या सोचता कि यार चलो जो भी मिल रहा है करो, होता कि नहीं होता? जब घर से इतना आए तो चलो कर लेते। यही हाल हजरत हलीमा कहती है बड़ी मुश्किलों का वक्त था, कहत साली का जमाना था, जानवरों के थनों में दूध सूख चुका था, औरतों को जब खाने नहीं मिलता था, औरतों के पिस्तानों में दूध नहीं था, बच्चों को दूध मुकम्मल नहीं होता था, बच्चे रोते थे, बिलखते थे, बड़ी मुश्किलों से हमारा वक्त गुजर रहा था। मगर जब औरतें मक्के की तरफ ये काफिला जाता है बच्चों को लेने के लिए, तो मैंने भी अपनी ऊंटनी पे सवार हो गए, मैंने भी मक्के का रुख कर लिया।
अच्छा ये वाकया तो तुमने सुना ही कि ऊँटनी दबी लची जा रही थी, कमजोर थी, ये तो सबने सुना है, मैं उसे नहीं बता रहा हूं। मगर सारी औरतें आगे जाने के बाद मक्के के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े अमीरों के, बड़े बड़े ताजिरों के बच्चे उठा लिए दूध पिलाने के लिए। इसलिए उठा लिए कि मालदार से दौलत ज्यादा मिलती है, मालदार से पैसा ज्यादा मिलता। और इन औरतों में से बहुत सारी औरतें मेरे नबी के घर पे भी गई थी। जब घर पे पहुंची तो उधर जब पूछा ना कि बाबा नहीं है, तो लौट के आ गया, लौट के आ गया, पलट के आ गया। मैंने कहा और तो ये अल्लाह का आखिरी नबी अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखा ही नहीं, ये तो किसी और का नसीबा है। वो जात भी आ गई। हजरत हलीमा जब मक्के में एंट्री करती हैं, पता चला बच्चे सारे जा चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े मालदार लोगों के बच्चे लेके औरतें चली गई। पता चला एक बच्चा है कुरैश के खानदान में, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, बस तने तन्हा बचा है। हजरत हलीमा का बयान है, मैं आगे बढ़ती हूँ। जाने के बाद मैंने सोचा चलो जब आए हैं तो क्यों ना उसी बच्चे को ले लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर उसका बाप नहीं है कोई बात नहीं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो उजरत मिलेगी, चलते हैं। हजरत हलीमा अंदर दाखिल होती हैं, दस्तक देती हैं। मेरे नबी की माँ दरवाजे पे आती हैं, दरवाजा खोलती हैं। बताओ कैसे आना हुआ? बोले हम दूध पिलाने वाली औरतें हैं, बच्चों को लेने के लिए आई हैं। मेरे नबी की माँ कहती हैं और पहले औरत आई वापस चली गई, मेरा बच्चा यतीम है, मेरे बच्चे का बाप नहीं है। हजरत हलीमा कहती है कोई बात नहीं है, एक बार अपने लखते जिगर का चेहरा तो दिखाओ। अरे बोलो जवानों बोलो, एक बार अपने लाल का मुखड़ा तो दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही हजरत हलीमा अंदर जाती है, मेरे करीमा का रुमाल रेशमी ओढ़े हुए, इस अंदाज में चेहरे पे रुमाल है, रेशमी रुमाल ओढ़े हुए मेरे करीम आका आराम फरमा रहे हैं। गौर करें नौजवान, बड़े प्यार का जुमला। जैसे ही हजरत हलीमा ने हाय हाय, जैसे ही सैयदा ने मेरे करीम आका के चेहरे से रुमाल खींचा, रुमाल हटाया, मेरे आका ने अपनी गुलाब जैसी प्यारी आंखों को खोल दिया। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। जैसे ही हजरत हलीमा की नजर आका के चेहरे पे पड़ी, हालात बदल गए, दिल की दुनिया बदल गई, कैफियत बदल गई। अपने शोहर के करीब आती है, आने के बाद कहती है ऐ मेरे शोहर, अगर ये बच्चा मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, मुझे ये बच्चा ले जाना है। इस बच्चे पे मेरा दिल आ गया, इस बच्चे से मुझे प्यार हो गया। ओ लोगों, एक कायनात में वाहिद मेरा नबी है कि मेरे नबी जैसा कायनात में अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। नारे तकबीर, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी कायनात में अल्लाह ने, पूरी कायनात में अल्लाह ने मेरे आके जैसा, मेरे नबी जैसा कोई दूसरा, जरा बोल दो, आखिरी जुमले हैं यार, बोल दो, बनाया ही नहीं। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। कहती है मर जाऊंगी, मुझे इस बच्चे से प्यार हो गया। बड़ी तेजी से हजरत हलीमा आगे बढ़ती हैं। हजरत हलीमा का बयान है, मैंने बात तय कर ली, तय करने के बाद मैंने जल्दी से मोहम्मद को उठाया, सुभान अल्लाह, जल्दी से उठाया, सीने से लगाया। हजरत हलीमा का बयान, मैं घर से झपट के निकली, झपट समझ रहे, तेजी से निकली मैं घर से बाहर, कहीं ऐसा ना हो फैसला रद्दो बदल ना हो जाए। मैं जल्दी से बाहर निकली और अपने लाल को लेके, मोहम्मद अरबी को लेके सहने हरम में आ गई, खाना काबा के करीब आ गई। मैंने सोचा जब मैं इधर आई हूँ तो खाना काबा का तवाफ कर लेती हूँ। हजरत हलीमा का बयान है, जब मैं अपने नबी को लेके सहने हरम में पहुंची, मैंने सोचा कि बच्चे को दूध पिला दिया जाए। सहने हरम में, हुदूदे हरम में जब मैंने अपने लाल को दूध पिलाना शुरू किया, मोहम्मद अरबी
को दूध पिलाना शुरू किया। सुने, मेरे नबी की माँ सैयदा हलीमा कहती हैं दूध पहले बच्चे को मुकम्मल नहीं होता था, मगर जब जाने कायनात ने मेरे जिस्म से मुंह लगाया, दूध पीना शुरू किया, मोहम्मद ने भी दूध मुकम्मल पी लिया, मेरे बच्चे ने भी दूध मुकम्मल पी लिया। अल्लाह। फिर भी मेरे जिस्म में दूध कम ना था, दूध पिला दिया। मैंने सोचा चलो चलो हरम शरीफ में चलते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं। मैंने सोचा मोहम्मद अरबी को संगे अस्वद का बोसा दिला दूं, संगे अस्वद जो खाना काबा में रखा है ना, इधर बोसा दिला दूं। हजरत हलीमा कहती मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद मैं बोसा दिलाने के लिए सोचा तो मैंने देखा कि मेरे मोहम्मद को देखते ही संगे अस्वद अपनी जगह से अलग हो गया और मेरे करीम आका के लबों को आके चूमना शुरू हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सोच रही थी कि मैं बोसा दिला दूं और पत्थर सोच रहा था मैं उठ के पहले मोहम्मद के कदम में मोहम्मद अरबी के लबों को चूमूं। मैंने देखा कि खाना काबा से पत्थर अलग हुआ और मेरे बेटे मोहम्मद के लबों को चूमना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा लेके चली गई घर। हजरत हलीमा की एक बेटी थी, तकरीबन 7 साल का उनका जिक्र है या कुछ उससे ज्यादा आगे पीछे। तो आप जानते हो जो हमारी आपके घरों में बहनें होती हैं 7-8 साल की होती तो अपने छोटे भाइयों को खिलाती नहीं खिलाती और बड़े प्यार में खिलाती हैं। जब वो कभी लेके जाती महल्ले की बच्चियां उधर से वो अपने भाई को लेकर आती, इधर से ये चचा की, ताऊ की, ताया की, बड़े अब्बू के होता ना परिवार में, और वो सारी बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं। देख तो फिर कहती है देखना मेरा भाई कितना हसीन है, देखना मेरा भाई कितना खूबसूरत है। अब हजरत शीमा मेरे आका को गोद में उठाती है, छोटे से हैं नबी, आका गोद में उठाती है और जहाँ कबीले की बच्ची आती थी ना तो वो देख के कहती थी, हजरत हलीमा कहती थी देखो देखो मेरा वीर कितना सोना है, देखो मेरे वीर की आंखें कितनी खूबसूरत हैं, देखो मेरे वीर के बाल कितने हसीन हैं, रुखे ज़ेबा कितना खूबसूरत है। गौर से सुने। और कहती थी हजरत हलीमा की बेटी, क्या नाम था? हजरत शीमा। बोले क्या नाम था? हजरत शीमा, बड़े शीन के साथ। हजरत शीमा रोज खिलाती और दुआ करती, अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखियो, अल्लाह मेरे वीर को बादशाहों का बादशाह बना दे, इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। रोज दुआ करती, ले जाती, उधर मैदान में जमा होती, ले जाती। मगर अब मेरे नबी चले गए, आखिरी जुमले, दूध की मुद्दत पूरी, आका मक्के चले गए। हजरत शीमा जवान हो गई, इनकी शादी हो गई। इधर मेरे आका ने 40 साल के बाद अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। और जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी उसी कबीले के कुछ लोगों से जंग हुई और उधर के कुछ कैदी मेरे नबी के गुलामों ने पकड़ लिया। मक्के को फतेह फरमाया, मक्के पे परचम इस्लाम को लहराया। तो ये जो थे हजरत शीमा के कबीले वाले, उनके कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार करके इधर ले आए, कैदी बना के इधर ले आए। तो होता क्या था उस जमाने में, अब गौर करें, होता यह था कि कैदियों को छुड़ाने के लिए चंदा किया जाता था। अब ये बहनें बैठी हैं, माएं बैठी, इनके लिए आखिरी जुमला, कबीले में चंदा होना शुरू हो गया। चंदा होते 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 जब हजरत शीमा के घर पहुंचे तो हजरत शीमा कहती क्या मामला है, कैसा चंदा है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने कबीले के कुछ कैदी बना के ले गए हैं, उन कैदियों को छुड़ाने के लिए, उनके फिदिये के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब गौर से सुने, हजरत शीमा कहती है एक बार नाम फिर से लो, एक नाम, ये नाम फिर से लो। वो कहते हैं मोहम्मद के गुलाम। बोले फिर बोलो, बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। हजरत शीमा कहती है छोड़ दो चंदा। क्या कहती है? छोड़ दो चंदा, कोई जरूरत नहीं है चंदे का, वो तो मेरा वीर है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के लेके आ जाऊंगी। एक लंबी मुद्दत के बाद, लंबे जमाने के बाद की बात है, हजरत हलीमा की बेटी हजरत शीमा निकली और मेरे आका की तरफ उधर पहुंची। तो अभी नया नया कब्जा हुआ है मक्के पे। सुने गौर से, मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, नबी के गुलाम नंगी तलवार लेके पहरा लगा रहे हैं। समझो है, नंगी तलवार लेके चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं। किस लिए पहरा लगा रहे हैं? दुश्मनों का खौफ था।
चारों तरफ से दुश्मन है। गौर करें नौजवानों, हजरत शीमा जब पहुंची तो मेरे नबी के गुलामों ने फरमाया, ओ अनजान औरत इधर मत आना, इधर हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। अनजान औरत इधर मत आना, नंगी तलवार लेके पहरा लग रहा, इधर मत आना। हजरत शीमा कहती हैं, बस एक बार जाके अपने नबी से, एक बार जाके मेरे वीर मोहम्मद से बस इतना कह दो, तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, सुने गौर से जुमले सुने। जब नबी के गुलाम ने जाके उधर बताया, या रसूल अल्लाह एक औरत आई है, अपना नाम शीमा बताती है और ये कहती है कि जाओ मोहम्मद से कह देना कि उनकी बहन उनसे मुलाकात के लिए आई है। नौजवानों, आखिरी जुमला है तकरीर का, गौर करें। मेरे करीम आका ये नाम सुन के खड़े हो गए। अरे बोल दो यार, अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका हजरत शीमा का नाम सुन के खड़े हो गए। जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हो, जिसके रसूल खड़े होते हो, जिसके लिए नबी खड़े होते हो, पूरी कायनात जिसके लिए खड़ी होती हो, आज वो रसूलों का इमाम अपनी बहन शीमा का नाम सुनते ही खड़े हो गए। और मेरे आका हुजरे से बाहर आए, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी बहन शीमा, क्या मामला है बता, कैसे मेरे दर पे आई है। हजरत शीमा कहती है, मैंने सुना है कुछ मेरे कबीले के कैदी बना के आपके गुलाम ले आए हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी बहन शीमा, तुझे परेशान होने की जरूरत ना थी, बस तू तो खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता, तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। और आज हमारे आपके घरों का अगर बहन ससुराल से आ जाए तो बाज बाज के मुंह तो नेपाल के बटवे बन जाते हैं। सही कह रहा हूं मैं, बाज बाज के बहन और बहनों को देख के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। देखो बहन को देख के तुम्हारा नबी खड़ा हो रहा है, देखो बहन को देख के मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरी बहन तू क्यों परेशान हो गई, तू खबर भिजवा देती, मैं तेरे नाम पे सबको वैसे ही छोड़ देता। और गौर करें, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जितनी बकरियां हैं, तकरीबन 1200 बकरियां थी, जितनी बकरियां हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, जितना मालो मताल है, आज मेरी बहन मेरे दरबार में आई है। सारे का सारा मालो मताल, सारे के सारे घोड़े, बकरियां, ऊंट, सारे के सारे मेरे बहन को तोहफे में अता कर दो। हमारी आपकी बहन आ जाए तो भाई कितना, 2-4 टाइम बेचारी खाना खा लेगी, 2-4 एक दो जोड़ी हम बच्चे को कपड़े बना देंगे, तो लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं। और ज्यादातर भाभियां जो होती है ना, भाभियां उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, कभी 2-4 वक्त उसका खाना बना के खिलाना पड़ जाए, जबकि इसे शर्म नहीं आती कि ये भी किसी के घर की बेटी है, ये अपने घर नहीं जाती होगी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। सारा मालो मताल, सारी बकरियां, सारे घोड़े, सारे ऊंट और जितना माल था मेरे आका ने अपनी बहन शीमा को दे दिया। हम क्या दे रहे हैं? जहेज के नाम पे नहीं, तोहफे के नाम पे बहनों को दो। जहेज के नाम पे बेटियों को बोझ नहीं बनाना है, तोहफे के नाम पे हमें देना है। मेरे करीम आका ने मोहब्बतों से नवाज के, प्यार से नवाज के अपनी बहन को विदा कर दिया। अच्छा, एक चीज और देखी होगी, जब बहन भाई के घर से वापस आती है ना, कुछ कपड़े मिलते हैं, कुछ गिफ्ट मिलता है जो भी भाई की तरफ से दिया जाता है। सच बताना, वो अपने कबीले में जाके, अपने परिवार में जाके नहीं कहती मेरे भाई ने ये कपड़े बनाए हैं, मेरे भाई ने ये दिया है, मेरे भाई ने ये दिया है, क्योंकि बहनों का नाज ही कुछ अलग होता है। हजरत शीमा कबीले में जाती हैं, जाने के बाद कहती हैं, ओ मेरे परिवार वालों, मेरे कबीले वालों, सुनो मैं कैदियों को तो लेके आई हूं। मेरे वीर मोहम्मद ने सारी बकरियां, सारे ऊंट, सारे जानवर मुझे तोहफे में दे दिए। इस कायनात में ये वीर मेरा ऐसा है जो मां जाया नहीं है, मां जाया नहीं है, मेरे कबीले से नहीं है, मेरा रजाई भाई,
और मैंने मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे नाम पे सारे कबीले के कैदियों को छोड़ दिया, सारे मालो मताल मुझे अता कर दिए, सारे बकरियां मुझे दे दी। फजल रब्बुल उला, फिर पढ़ लो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बा जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको भी उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे, बेपनाह बरकत अता फरमाए। सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफा